नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्र चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के समय में अक्सर यह देखने में आया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 30, 35, 40 तक की हो गई है और उनका विवाह नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों को तो आशा ही नहीं रहती कि अब उनका विवाह हो पाएगा या नहीं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में वे कौन से योग होते हैं जिनके कारण व्यक्ति का विवाह समय पे नहीं हो पाता, और कौन से ऐसे योग हैं जिनके कुंडली में होने से व्यक्ति का विवाह होता ही नहीं है। आशा करते हैं आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जन्म कुंडली का प्रथम भाव यानी कि लगन व्यक्ति स्वयं है। सप्तम स्थान उसके जीवन साथी का स्थान है, यानी कि पुरुष की कुंडली में सप्तम स्थान उसकी पत्नी का स्थान है, और कन्या की कुंडली में सप्तम स्थान जो है उसके पति का स्थान होता है। इसके अलावा द्वितीय भाव जो है वो हमारे कुटुंब स्थान है। पंचम भाव संतान का स्थान है। संतान विवाह का एक प्रसाद समझिए। सप्तम स्थान हमने जिक्र किया ही है, लाइफ पार्टनर का, जीवन साथी का स्थान है। अष्टम स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है विवाह के मामलों में। अष्टम स्थान स्त्री की कुंडली में उसकी सौभाग्य का स्थान है, उसकी पुरुष की, उसके पति की आयु का स्थान है। द्वितीय स्थान पुरुष की कुंडली में पत्नी की आयु का स्थान है। इसके अलावा द्वादश स्थान की भी बहुत महत्वता है। द्वादश स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। द्वादश स्थान से हम शैया सुख के बारे में विचार करते हैं। इसके अलावा अब हम कुछ ग्रह देखते हैं। स्त्री की कुंडली में गुरु जो है पति का कारक होता है, और पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह जो है उसकी पत्नी का कारक है, स्त्री का कारक है। इसके अलावा मंगल की भी एक विशेष भूमिका होती है विवाह संबंधी मामलों में, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। शनि जो है सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। शनि को सबसे धीमा ग्रह माना गया गति के मामले में। तो जो भी वैवाहिक विलंब है उसमें शनि की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो जो विवाह संबंधित जो मुख्य भाव हैं, पंचम तो मैंने संतान के लिए बताया। यदि प्रथम, द्वितीय, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव, इनमें कोई भी पाप प्रभाव नहीं है, पाप ग्रह नहीं है। जब हम यहाँ पाप ग्रह की बात कर रहे हैं तो हम लग्नानुसार नहीं कर रहे, हम नैसर्गिक पाप और नैसर्गिक शुभ ग्रह की बात कर रहे हैं। तो लगन, द्वितीय, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह ही हैं तो व्यक्ति का विवाह जो है बिना किसी बाधा के बहुत कम आयु में हो जाता है। यहाँ हमें देश काल वातावरण का भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल विवाह की जो मिनिमम आयु है लड़के और लड़की दोनों के लिए 21 है। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी स्थानों में कोई भी पाप प्रभाव ना हो, लगन, द्वितीय, सप्तम, अष्टम और द्वादश, तो व्यक्ति का विवाह 21 से 25 साल की आयु में आराम से बिना किसी बाधा के हो जाएगा। सूर्य को माइल्ड मेलिफिक माना जाता है। माइल्ड मेलिफिक मतलब यह शनि, राहु, केतु और मंगल के तुलना में कम पापी ग्रह है। तो विवाह संबंधी स्थानों पे लगन, द्वितीय, सप्तम, अष्टम, द्वादश में सूर्य और अष्टमेश का प्रभाव हो और बाकी पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो, शनि, मंगल, राहु, केतु इत्यादि का, तो व्यक्ति का विवाह जो है अक्सर देखा गया है कि 25 से 28 के बीच में संभव हो जाता है। अब इसके बाद जो स्थिति है वह है, यदि विवाह संबंधी स्थानों में लगन, द्वितीय, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में कोई भी शुभ ग्रह ना हो और इन भावों में कम से कम दो पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा हो, मंगल शनि, मंगल राहु, शनि राहु, तो व्यक्ति का जो विवाह है वो 28 साल के बाद ही संभव हो पाता है। यह तो हुआ एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष योगों के बारे में जिसके कुंडली में होने से व्यक्ति का जो विवाह है बहुत देरी से होता है। लगन में चंद्रमा हो,
सप्तम में शनि हो, या सप्तम में चंद्रमा हो और लगन में शनि हो, या शनि और चंद्रमा लगन में एक साथ हो, शनि या चंद्रमा सप्तम में एक साथ हो, यानी कि लगन और सप्तम में जो है शनि चंद्रमा आमने सामने हो, या दोनों लगन में हो या दोनों सप्तम में हो, तो अक्सर जो है विवाह में या तो बहुत देरी आती है या विवाह हो ही नहीं पाता। यह निर्भर करेगा कि और कितना पाप प्रभाव विवाह संबंधित स्थानों पे आ रहा है। इसी प्रकार शनि और सूर्य लगन और सप्तम में आमने सामने हो, यानी कि लगन में शनि सप्तम में सूर्य, लगन में सूर्य सप्तम में शनि, शनि और सूर्य लगन में एक साथ, या शनि और सूर्य सप्तम में एक साथ हो, तो भी विवाह में बहुत विलंब होता है, या विवाह हो नहीं पाता, या होने के बाद चल नहीं पाता। इसी प्रकार सप्तम में शनि और राहु हो, शनि और केतु हो, शनि या मंगल हो, शनि मंगल राहु सूर्य केतु, इन दो में से कोई भी जो दो ग्रह हैं लगन या सप्तम में एक साथ हो या आमने सामने हो, तो भी हमारे अनुभव में आया है कि व्यक्ति का जो विवाह है वो बहुत देर से हो पाता है। इसके अलावा मान लीजिए लगन या सप्तम में पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है और विवाह का कारक जो है शुक्र पुरुष की कुंडली में और गुरु स्त्री की कुंडली में, अगर ये जो विवाह के कारक ग्रह हैं ये भी इन पाप ग्रहों से पीड़ित हों, तो विवाह होने की संभावना और क्षीण हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि विवाह में और अधिक विलंब हो जाता है। अब यदि आप किसी पुरुष की कुंडली पे विचार कर रहे हैं तो आपको ये सब बातें शुक्र से सप्तम से भी देखनी पड़ेगी, कारक ग्रह से भी हमें सप्तम भाव देखना पड़ेगा, और स्त्री की कुंडली में हमें गुरु से सप्तम भाव की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। इसके अलावा मैंने जैसे पहले भी बताया लगन सप्तम में तो हम पाप प्रभाव देखेंगे ही, 2, 8, 12 ये भाव भी स्ट्रॉन्ग मैलिफिक प्रबल पापी ग्रह सूर्य को छोड़ के शनि मंगल राहु केतु द्वारा प्रभावित हो, यानी कि लगन सप्तम में पाप ग्रह हों, 2, 8, 12 में भी पाप ग्रह हों, और कारक ग्रह भी पाप प्रभाव में हो, कारक ग्रह से सप्तम भी पाप प्रभाव में हो, तो आप मान लीजिए कि विवाह होने की संभावना बहुत ही क्षीण हो गई, या बहुत लेट आयु में होगा तो आप उसे अब एक समझौता कह लीजिए, किसी का विवाह 50 वर्ष की आयु के पश्चात हो, क्योंकि विवाह के बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अमुक व्यक्ति का विवाह होगा ही नहीं, क्योंकि देखा गया लोग 50 साल की उम्र में भी शादी कर लेते हैं, तो वहाँ उतना वैवाहिक सुख तो नहीं रह पाएगा। तो विवाह संबंधित जितने भी फैक्टर है सभी पाप पीड़ित हों तो विवाह बहुत देर से होता है या नहीं हो पाता। इसके अलावा अक्सर ये देखा गया, आपने भी कुंडली में गौर किया होगा, सूर्य और बुध तो जनरली आसपास होते ही है, सूर्य और शुक्र में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी 48 डिग्री की होती है। यदि किसी कुंडली में सूर्य और शुक्र के बीच में दूरी जो है 43 या उससे अधिक हो, तो भी देखा गया है कि विवाह में बहुत देरी होती है या विवाह नहीं हो पाता। तो यह भी आप सूत्र आजमा के देख सकते हैं, शुक्र और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी 48 डिग्री की होती है, 0 से लेकर 48 डिग्री तक। 0 डिग्री पे है तो शुक्र सूर्य के साथ तो अस्थि हो जाएगा, तो सूर्य और शुक्र के बीच में अधिकतम दूरी 48 डिग्री है, तो सूर्य और शुक्र के बीच में जब दूरी 43 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक हो, तो भी विवाह में अत्यधिक विलंब होता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, मांगलिक दोष के बारे में। जब किसी कुंडली में मंगल लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में होता है तो मांगलिक दोष कहलाता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर और कुछ साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स ने खास तौर पे द्वितीय मंगल को भी मांगलिक दोष के बारे में कंसीडर किया है। वे ये दोष चंद्रमा से भी देखते हैं और शुक्र से भी। अगर हम चंद्रमा और शुक्र से भी गणना करेंगे तो लगभग सभी व्यक्ति मांगलिक हो जाएंगे। तो हमारे अनुभव में लगन से यह दोष ज़्यादा प्रभावी है।
तो लगन में मंगल, द्वितीय में मंगल, चतुर्थ में मंगल, सप्तम में मंगल, अष्टम में मंगल और द्वादश में मंगल के होने से मांगलिक दोष होता है। कुछ लोग द्वितीय भाव में मंगल को लेते हैं मांगलिक दोष में, कुछ नहीं लेते। आप खुद इस पे रिसर्च करके देख सकते हैं, उसके बाद आप खुद निर्णय कीजिए। हम इसको कंसीडर करते हैं क्योंकि द्वितीय भाव में अगर मंगल है स्त्री की कुंडली में तो वह अष्टम भाव को देखेगा, जो कि उसके पति की आयु का भाव है, और पुरुष की कुंडली में है तो स्त्री के भाव से वो अष्टम हो जाएगा, तो स्त्री की आयु को वहाँ पे खतरा हो सकता है। मंगल अगर लगन में है तो सप्तम को देखेगा, तो विवाह के स्थान को प्रभावित करेगा। चतुर्थ भाव का मंगल भी इसलिए मांगलिक दोष माना गया कि मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम में होगी, तो यहाँ भी मंगल सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। अष्टम भाव में मंगल है तो स्त्री की कुंडली में पुरुष की आयु के लिए अच्छा नहीं है, और उसकी जो दृष्टि है दूसरे भाव पे होगी। तो अगर पुरुष की कुंडली है तो दूसरे भाव पे मंगल की दृष्टि है, तो दूसरा भाव जो है पुरुष की कुंडली में पत्नी की आयु का है। और द्वादश भाव में अगर मंगल है तो उसकी अष्टम दृष्टि, आठवीं दृष्टि विवाह के सातवें भाव पे होगी। तो भी मंगल द्वादश में होने से भी सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, इसलिए हम मांगलिक दोष के बारे में विचार करते हैं। तो ये मंगल की जो स्थितियां हैं लगन, द्वितीय, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में विवाह संबंधित भाव को प्रभावित करती है। इसलिए मांगलिक दोष अगर कुंडली में है तो भी अक्सर ये देखा गया है कि विवाह होने में कुछ विलंब तो हो ही जाता है अगर बाकी दोष नहीं भी है। और मांगलिक दोष जब किसी कुंडली में हो तो हमें मैच मेकिंग अच्छी तरह से किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा कराया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कई योग हैं जो विवाह में देरी कराते हैं। सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में हो, यानी कि दोनों तरफ पाप ग्रह हो, छठे और आठवें में सप्तम भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह होने से भी विवाह में बाधाएं आती है, विलंब होता है या परेशानियां आती हैं विवाह होने के बाद। पाप कर्तरी योग का बड़ा महत्व है। मान लीजिए आप चल रहे हो, आपके आगे और पीछे दुष्ट व्यक्ति चल रहे हों, तो आप चलने में उतनी फ्रीडम महसूस नहीं करेंगे। आप जो नेचुरल एक्शन करते हैं, आपका जो नेचुरल व्यवहार है वो बाधित होगा। इसलिए सप्तम भाव का जो कारकत्व है, विवाह का कारकत्व है, उसके दोनों ओर पाप ग्रह होने से उसमें असर पड़ेगा। इसी प्रकार लगन के दोनों ओर पाप ग्रह होंगे, यानी कि द्वितीय और द्वादश में द्वितीय भाव से उसकी दृष्टि अष्टम पे होगी और द्वादश भाव से उसकी दृष्टि छठे भाव में होगी, तो यहाँ भी सप्तम के दोनों ओर पाप प्रभाव आ जाएगा। तो लगन और सप्तम पाप कर्तरी योग में हो तो भी विवाह में परेशानी आती है। इसके अलावा शुक्र और गुरु इनके भी पाप कर्तरी योग में होने से विवाह में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, विवाह में देरी होती है। तो आप किसी एक योग को देख के यह नहीं कह सकते कि विवाह सिर्फ इसी वजह से देरी से होगा। मान लीजिए शनि आपने सातवें में देख लिया और थोड़ा सा ही ज्योतिष का अध्ययन किया है और आप किसी को मिसगाइड कर दे कि आपके विवाह में बहुत देरी होगी। हमें यह भी देखना है कि अशुभ प्रभाव के अलावा वहाँ पे शुभ प्रभाव कितना है, तो उसको हम मैच करेंगे, तुलना करेंगे, तभी हम कोई निर्णय ले सकते हैं। इसके अनेक योग और भी हैं जो साधारण भाषा में समझ में आने वाले योग थे, वो आज मैंने समझा दिए। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में अगर विवाह में देरी के योग हैं तो वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से विवाह में जो बाधा आ रही है, देरी हो रही है, वो ना हो और आपका विवाह समय से हो जाए। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।